नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अब सोचिए, जब भी राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाते हैं तब वो भारत के लोकतंत्र पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं। यानी विदेश के धरती पे जाके, दूसरे देश में जाके वो भारत की आलोचना करते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हैं। ये कहाँ तक इसको जायज ठहराया जा सकता? राहुल गांधी की बीजेपी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ वैचारिक राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, और वो राजनीतिक अगर उनको करना ही है तो वो देश में आके करे, देश में वो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे। देश में हर प्रत्येक देश में राजनीतिक पार्टी होती है, उनका एक दूसरे के साथ मतभेद होता है और सबको अपने अपने बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन इस बात को क्या कोई जायज ठहराया जा सकता? कोई सही कह सकता है कि राहुल गांधी जब लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जाके कहते हैं कि भारत में संसद विवश है, वो कहते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है और प्रेस मजबूर है, वो कहते हैं कि भारत में न्यायपालिका मजबूर है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और वो जाके कहते हैं लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों से, उस लंदन में जाके वो कहते हैं जिस लंदन की आबादी 5 करोड़ है और भारत की आबादी 140 करोड़ है। अब सोचिए, लंदन से कहते हैं कि हमारे देश में, इंग्लैंड से कहते हैं कि हमारे देश में जो है, हमारे देश की लोकतंत्र खतरे में है और आप हमारे लोकतंत्र को बचा दीजिए। ये कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी? क्या इससे देश के छवि को नुकसान नहीं पहुंचता? क्या इससे उन सारे प्रयासों को नुकसान नहीं पहुंचता जो आज भारत सरकार द्वारा भारत की स्थिति पूरे दुनिया में मजबूत करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है? आज इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में G20 की बैठक हो रही है। पूरे विश्व में G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रहा है। पूरे विश्व के तमाम विदेश मंत्री जो G20 के सदस्य है, वो तमाम विदेश मंत्री आज भारत में आए हुए हैं। वो भारत की राजधानी दिल्ली में है और भारत उनकी अध्यक्षता कर रहा है। क्या ये भारत के लोकतंत्र की मजबूती नहीं है? लेकिन सोचिए, इसी भारत की लोकतंत्र की कमियां राहुल गांधी विदेश में जाके गिनाते हैं। और कहां जाके गिनाते हैं? एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब सोचिए, क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले के पास ये अधिकार है कि वो भारत के किसी व्यवस्था में दखल अंदाजी करे? या फिर सोचिए, इंग्लैंड के या लंदन के लोगों के पास ये अधिकार किसने दिया कि वो भारत के जो न्याय व्यवस्था है, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है, उसमें कुछ बोले? और क्या अगर भारत में कोई समस्या है तो भारत के लोगों ने लंदन के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो भारत के बारे में बोले? और बार बार ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि भारत का छवि जो है वैश्विक स्तर पे कमजोर होता है। भारत का जो व्यवस्था है इसके बारे में लोगों के बीच, पूरे विश्व के लोगों के बीच एक भ्रांतियां उत्पन्न होता है। आज सोचिए, इससे नुकसान किसको होगा? आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और भारत सरकार प्रयास कर रही है कि विदेशों से अधिक निवेश आए भारत में, और भारत में जब विदेशों से अधिक निवेश आएगा तो किसको रोजगार मिलेगा? इस देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, भारत के आम लोगों की गरीबी मिटेगी। लेकिन जब राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करेंगे, बोलेंगे भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो क्या विदेशी जो निवेशक है वो भारत में आना पसंद करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, वो कांग्रेस के बड़े नेता है, सांसद है और उनकी बातें दुनिया में सुनी जाती है क्योंकि वो बड़े राजघराने से जरूर है, लेकिन इसके साथ वो बड़े राजनीतिक पार्टी से भी है और वो कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कहा जाता है कि PM इन वेटिंग भी है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस जब भी सरकार में आएगी तो हो सकता है राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने। तो उनकी, अब राहुल गांधी को इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। और नहीं आएगा अगर इस देश में निवेश तो राहुल गांधी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। राहुल गांधी तब भी सांसद बन जाएंगे, राहुल गांधी तब भी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राहुल गांधी तब भी बड़े नेता होंगे और राहुल गांधी के जितने भी सरकारी सुविधा मिल रही है वो सारे मिलते रहेंगे। लेकिन
विकास से इस देश के आम गरीब लोग अछूता रह जाएंगे। विकास से इस देश के आम लोगों को तक विकास नहीं पहुंच पाएगी। इस देश के नौजवानों को, युवकों को रोजगार नहीं मिलेगा। इससे राहुल गांधी को कोई समस्या नहीं होगी। और कहाँ नहीं होता, किस देश में जो है आंतरिक राजनीति में मतभेद नहीं होता। कभी आपने सुना है कि जो है इंग्लैंड का कोई राजनीतिक पार्टी और उसके नेता आया और वो भारत में जब किसी लेक्चर को अटेंड कर रहा हो तो वो अपने देश इंग्लैंड के बारे में प्रश्न खड़ा करे, इंग्लैंड के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करे, या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पे भारत में आके प्रश्न खड़ा करे? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हमारे देश में देखिए कितना ये दुर्भाग्य है, इसको कह लीजिए, कि हमारे देश के एक बड़े राजनीतिक पार्टी के एक बड़े राजनेता विदेशी धरती पे जाते हैं और वहां पे उनको कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप कुछ कीजिए। उनको अपने ही देश की बुराई करते हैं वहां जाके। क्या स्थिति है आज जिस देश में इंग्लैंड के बारे में राहुल गांधी बोल रहे थे, जिस इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन में राहुल गांधी बोल रहे थे, क्या है इंग्लैंड की आज स्थिति? वहां अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो चुका है इंग्लैंड का। वहां पे महंगाई चरम पे है, वहां पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा कि इंग्लैंड में महंगाई कितना बढ़ गया है, वहां पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इतना वहां पे महंगाई बढ़ गया है। पिछले हाल के वर्षों में वहां बोरिस जॉनसन के बाद लगभग 2-3 पीएम बदल चुके हैं। ऋषि सुनक से पहले आपने देखा होगा कि 30 दिन या 45 दिन के अंदर जो एक प्रधानमंत्री लिस्टर नाम था या जो भी नाम हो वो बनी हुई थी, लेकिन उसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ऋषि सुनक दोबारा प्रधानमंत्री बने। उससे पहले वहां इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी खास्ता अर्थव्यवस्था, ऐसी खास्ता स्थिति हो गई है इंग्लैंड की। और वहां की आबादी केवल 5 करोड़ है। 5 करोड़ आबादी हमारे एक छोटे से राज्य की आबादी उससे अधिक है। और सोचिए, और यूपी जैसे राज्यों की आबादी 20 करोड़ है, यानी इंग्लैंड की आबादी से भी 4 गुना अधिक, 5 गुना अधिक हमारे यूपी जैसे राज्यों की आबादी है। और सोचिए, वैसे देश में जाके राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और हमको इसी का फायदा जो है विदेशी जो धरती पे जो बड़े बड़े एजेंसियां हैं उठाती है। अब सोचिए, इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले हुआ बीबीसी, ये इसी लंदन की, इसी इंग्लैंड की एक न्यूज एजेंसी चैनल है ना, जो कि पूरे दुनिया में अपना न्यूज फैलाता है और भ्रम, पूरे दुनिया में भ्रम उत्पन्न करता है, अपना नैरेटिव सेट करता है। और वही बीबीसी भारत के लोकतंत्र को सर्टिफिकेट देने लगता है। वो भारत के न्यायपालिका ने जब प्रधानमंत्री मोदी को 2002 के गुजरात दंगों में क्लीन चिट दे दी, इसके बाद क्या हुआ? उसी बीबीसी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना के भारत के छवि को नुकसान कर पहुंचाने का प्रयास किया। अब सोचिए, जब हमारे नेता अपने देश से बाहर जाके हमारे देश की निंदा करेंगे, हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्यायपालिका, संसद, सब पे प्रश्न खड़ा करेंगे, तो इसका फायदा तो जो विदेशी धरती वाले हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, वहां की जो एजेंसियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती है, वो तो इसका फायदा उठाएंगे ही ना। क्या हुआ? बार बार हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि अभी अमेरिका का एक एजेंसी है जो कि भारत के एक बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के बारे में एक रिपोर्ट जारी किया और किस प्रकार से देश में बवाल मच गया। हम इतना मजबूत क्यों नहीं बनते कि हमारे पास वो क्षमता हो कि हम विश्व को नेतृत्व कर सके, हम जो बताए हम रिपोर्ट जारी करें। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, जब हमारे नेता इस प्रकार से अलग अलग देश के, विश्व के अलग अलग कोने में जाते हैं और अपनी देश की, अपनी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करने लगते हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं इससे देश कमजोर होता है। और राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। अब भारत में आज देखिए प्रेस की स्वतंत्रता क्या है कि अभी आपको पता है ना, एक व्यक्ति है पंजाब का जो भारत को की अखंडता को, भारत के संप्रभुता को चुनौती देना चाहता है, जो भारत से एक अलग राष्ट्र खालिस्तान को अलग करना चाहता है। वो खुलेआम कैमरा पे आके कहता है, वो भारत के गृह मंत्री तक को धमकी दे देता है, लेकिन उसके विचार भी इस देश में सुना जाता है। आपने पहली इस लोकतंत्र की, भारत की
लोकतंत्र की मजबूती देखिए, उसकी विचार भी सुना जाता है और देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस के लोग वहां जाके उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसका विचार भी लोगों तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि भारत के न्यायपालिका बेबस है। अभी देखिए भारत के न्यायपालिका का शक्ति देखिए, भारत के न्यायपालिका कितना सक्षम है न्याय करने में, इसका अंदाजा आप 2 दिन पहले आए फैसलों से लगा सकते हैं। 2 दिन पहले जो होता था, जो चुनाव आयोग होता था, जो उसका चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होता था वो देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन सरकार करती थी। लेकिन अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब जब भी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होगी तो उसमें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होंगे तीनों की अध्यक्षता में की जाएगी, यानी तो तीनों मिलकर एक साथ निर्णय लेंगे और तब चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे न्यायपालिका आज कितना सक्षम है और राहुल गांधी जो प्रश्न उठा रहे हैं वो कितना बेबुनियाद प्रश्न है। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका बेबस है। अगर न्यायपालिका हमारे देश में बेबस होती तो 2-4 दिन पहले की घटना है ना, जो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे और इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो वो तुरंत न्यायालय पहुंचे और न्यायालय ने तुरंत, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी बातों को सुना और तुरंत उनको जमानत मिल गया, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे। और राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाके अपने ही देश को कोसते हैं। और राहुल गांधी का ये पहला आदत नहीं है कि जब भी वो विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ भारत के बारे में ऐसा बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, जो देश के छवि को जिससे नुकसान पहुंचता है। 2022 में वो इसी प्रकार से लंदन गए थे और इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा था कि देश के सरकार यानी मोदी सरकार देश के चुनाव आयोग को और संवैधानिक संस्था को अपना काम नहीं करने दे रही है। सोचिए, इसके बाद भी देश में इसकी पूरी आलोचना हुई थी राहुल गांधी की और फिर राहुल गांधी एक बार उस जो वाकया उन्होंने घटना किया उससे वो संभले नहीं और दोबारा जब उसी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो दोबारा उसी प्रकार का बयान देने लगे। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी जानबूझ के बार बार ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं? फिर प्रश्न उठता है कि वो बार बार ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? क्या देश में कम जगह पड़ गई थी, देश के जनता के बीच उनकी बातें नहीं सुना जा रहा था कि बार बार वो विदेश में जाके ऐसी बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी भी देश में भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं और भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद राहुल गांधी की एक अच्छे नेता के तौर पर छवि उभरने लगी थी देश में काफी लोग उनसे सहमत हुए। एक परिश्रम करने वाले नेता के तौर पर देश की जनता के सामने वो आए। हालांकि इसका चुनाव में उनको लाभ नहीं हुआ। अभी देखिए पूर्वोत्तर का चुनाव हुआ पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में और तीनों राज्यों में कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया और कांग्रेस तीनों राज्यों से आउट हो गई और एक भी राज्य में वो अपनी सरकार नहीं बना पाई और तीनों राज्य में लगभग बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। और इससे भी राहुल गांधी नहीं संभलते हैं, बार बार वो जो देश की निंदा जो विदेश में जाके करते हैं और विदेशी धरती पे जाके भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करते हैं। इसी का नतीजा होता है कि उनका छवि धीरे धीरे देश के आम जनता के बीच में जो गलत मैसेज जाता है, कितना भी राहुल जस्टिफाई कर ले इन चीजों को, लेकिन आज भी भारत के आम लोग अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि वो अपने देश का के बारे में कुछ भी विदेशी धरती पे सुनना नहीं पसंद करते, कुछ भी ऐसा शब्द जिससे देश के गरिमा को आंच पहुंचे। और राहुल गांधी ऐसा समझ क्यों नहीं रहे हैं? कौन लोग हैं उनके सलाहकार जो उनको ऐसा सलाह दे रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है, आप समझिए, जिनका जमीन से जुड़ाव नहीं रहा, जो एक राजनीतिक परिवार में जिनका जन्म हुआ, बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म होने के कारण वो जो है उनका जो जमीन है आम लोगों की भावना से, आम लोगों से उनकी उस प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं रही, आम भारतीय से उनकी कनेक्टिविटी नहीं रही। शायद राहुल गांधी को इसीलिए जो बेसिक चीज़ें है, भारत के आम लोगों की भावना है, वो समझ में ना आ रहा है। आप अपनी राजनीतिक मतभेद, आपका बीजेपी के साथ राजनीतिक मतभेद है, आपका मोदी के साथ राजनीतिक मतभेद है, तो इसको आप देश की जनता के सामने रखिए, लेकिन इस मतभेद को आप अगर विदेशी मंच पे लेके जाएंगे तो इससे देश का छवि को नुकसान होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।